ये कहानी ओकिनावा द्वीप, जापान के एक छोटे से गांव की है, जहां केंजो नामक एक वृद्ध व्यक्ति अपनी जिंदगी की हर सुबह में उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। वह बहुत उम्रदराज था, लेकिन उसकी उम्र और खुशहाली देखकर लोग हैरान थे। गांव के लोग अक्सर कहते, कैसे वह इस उम्र में भी इतना सक्रिय और खुश रहता है। उसकी ऊर्जा का रहस्य क्या था? उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य था, जिसे वह इकिगाई कहता था। केंजो का हर दिन एक साधारण दिन था। वह जल्दी उठता, अपने बगीचे में काम करता और फिर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने जाता। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य था जो उसे हर दिन जीने की प्रेरणा देता था। उसे इकिगाई से मिलने वाली खुशी और संतोष ने उसे दीर्घायु और ऊर्जा दी थी। इकिगाई जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीवन का उद्देश्य या जीने का कारण। ये एक ऐसी भावना है जो आपको हर दिन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहरी ख्वाहिश है जो आपको खुशी, संतोष और शांति देती है। कई सालों से इस छोटे से गांव में लोग केंजो को देखकर जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि उसके जीवन का रहस्य क्या है। एक दिन गांव में एक युवक आया, हिरोशी नामक, जो अपनी जिंदगी से निराश था। वह अपने जीवन को व्यर्थ महसूस कर रहा था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे कि उसे खुशी मिले और उसका उद्देश्य क्या है। हिरोशी ने केंजो से मिलने का फैसला किया और उनसे पूछा, दादाजी, आप हमेशा इतने खुश और उत्साहित कैसे रहते हैं? मुझे भी वह राज बताइए जिससे मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। केंजो मुस्कुराया और हिरोशी को अपने बगीचे में ले जाकर बैठाया। वह जानता था कि यह सवाल हर किसी का है, लेकिन उत्तर बहुत ही सरल था। उसने कहा, तुम पूछ रहे हो कि मैं हमेशा खुश क्यों हूं? तो सुनो, यह सब मेरे इकिगाई की वजह से है। हिरोशी चौंक गया। उसने पूछा, इकिगाई? यह क्या है? केंजो ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। इकिगाई वह चीज है जो तुम्हें हर दिन जीने का कारण देती है। यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तुम्हारी खुशी का स्रोत है। तुम इसे पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 4 महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर खोजना होगा। केंजो ने कहा, तुम्हें क्या करना पसंद है? यह वह सवाल है जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हें वास्तव में क्या पसंद है। तुम्हारी रुचियां, तुम्हारा जुनून और वह काम जो तुम्हें खुशी देता है। तुम किस चीज में अच्छे हो? यह सवाल तुम्हारी ताकत और कौशल को पहचानने में मदद करेगा। तुम किस चीज में सक्षम हो? ये तुम्हारी शक्ति है जो तुम्हें खुद को समझने में मदद करेगी। दुनिया को तुम्हारी किस चीज की जरूरत है? ये वह सवाल है जो तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हो। ये सवाल तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि तुम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हो और समाज में बदलाव ला सकते हो। तुम किस चीज से अपनी जीविका कमा सकते हो? यह सवाल तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी खुशी और उद्देश्य को तुम अपने जीवन की व्यवस्था में कैसे ला सकते हो। यह तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे तुम अपने उद्देश्य को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हो। हिरोशी ने इन सवालों के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। वह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे वह इन सवालों का उत्तर पाए। तब केंजो ने उसे और भी समझाया, तुम्हें खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होंगे। तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे अंदर है। तुम इसे तभी पा सकते हो जब तुम अपनी आंतरिक खुशी और संतोष को समझ पाओ। केंजो ने अपनी जिंदगी की कुछ अहम बातें भी शेयर की। उसने बताया कि ओकिनावा में लोग बहुत लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनका रहन सहन साधारण होता है, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। वह हमेशा कहता था कि वह अपनी जिंदगी में ज्यादा खाने का आदती नहीं था। ओकिनावा में एक प्रथा है जिसे हैबिचू कहते हैं, जिसका मतलब है कि पेट को 80% तक भरना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही केंजो ने यह भी बताया कि ओकिनावा के लोग समुदाय से जुड़े रहते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और जीवन में सकारात्मक रहते हैं। दुनिया में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा इकिगाई मजबूत है तो तुम उन मुश्किलों का सामना कर सकते हो। तुम अपने आप को हर दिन थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो, जैसे हम इसे काइजन कहते हैं। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। हिरोशी ने केंजो की बातें गहरे दिल से समझी। उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल धन या सफलता में नहीं है, बल्कि यह है कि तुम किस काम में खुशी और संतोष पाते हो और तुम किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हो।
हिरोशी ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया था। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसे पता चला कि यही उसका उद्देश्य था। यह काम उसे खुशी, संतोष और ऊर्जा प्रदान करता था। धीरे धीरे हिरोशी का जीवन बदल गया। वह अब खुश था और अपने काम में खुशी महसूस करता था। वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया और उसे नया केंजो कहा जाने लगा। संदेश: केंजो और हिरोशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का इकिगाई होता है। हमें इसे ढूंढने के लिए खुद से सवाल पूछने होंगे, अपनी आंतरिक खुशियों और जुनून को पहचानना होगा। इकिगाई वह ताकत है जो हमें हर दिन जीने की प्रेरणा देती है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य को समझ लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है? यदि नहीं, तो आज ही इसे तलाशने की शुरुआत करें।